जयसंधि कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। जयसंधि कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम। तो दोस्तों ये जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह है जयसंधि। जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह। कृष्णा सोबती के कहानी संग्रहों के नाम बताइए। कृष्णा सोबती के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, तो उनके नाम बताने हैं। तो देखिएगा, डार से बिछड़ी कहानी संग्रह है, मित्रों मरजानी कहानी संग्रह, बादलों के घेरे कहानी संग्रह है, डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे की, ये इनके कहानी संग्रह है। तो देखिएगा, डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा सोबती के कहानी संग्रह है। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक का नाम बताइए। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं श्री गोकुलनाथ। तो ये गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। भक्ति काल को आलवारों से चलने वाली सांस्कृतिक प्रक्रिया का सहज परिणाम किसने बताया? भक्ति काल को आलवारों से चलने वाली सांस्कृतिक प्रक्रिया का सहज परिणाम किसने बताया था? कि भक्ति काल है वो आलवारों से चलने वाली सांस्कृतिक प्रक्रिया का सहज परिणाम है, ये किसने कहा था? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। वातायन कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। वातायन नाम का कहानी संग्रह है और इसकी रचना किसने की थी? वातायन नाम का कहानी संग्रह, इसके कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह वातायन। कृष्णा सोबती के प्रमुख शब्द चित्र, कृष्णा सोबती के प्रमुख शब्द चित्र यानी शब्द चित्र कौन कौन से हैं? कृष्णा सोबती के प्रमुख शब्द चित्र और संस्मरण रचनाओं के नाम बताइए। तो संस्मरण रचनाएं और शब्द चित्र विधा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, दो रचनाएं आपको दिख रही हैं, हम अस्मत् और शब्दों के आलोक में। तो ये कृष्णा सोबती के शब्द चित्र और संस्मरण विधा की रचनाएं हैं। कारवां नाटक के नाटककार का नाम बताइए। कारवां नाम का नाटक किसने लिखा था? कारवां नामक नाटक के नाटककार कौन थे? तो ये भुवनेश्वर का प्रसिद्ध नाटक है कारवां। कारवां का नाटक है भुवनेश्वर का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ कितने प्रकरणों में विभाजित है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ कितने प्रकरणों में विभाजित है? 7 प्रकरणों में विभाजित है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ। और इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा वृतांत के लेखक का नाम बताइए। तो यात्रा करना सबको अच्छा लगता है और अगे जी ने भी यात्रा की और उन्होंने एक यात्रा वृतांत लिखा, अरे यायावर रहेगा याद। और उसके लेखक हैं अगे जी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन। अगे जी इसके रचनाकार हैं। कृष्णा सोबती का निधन कब हुआ? कृष्णा सोबती का निधन 25 जनवरी 2019 को हुआ था। 25 जनवरी 2019 को कृष्णा सोबती का निधन हुआ था। ठीक है। भक्तिमती शिरोमणि मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ? भक्तिमती शिरोमणि मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? कृष्ण भक्त कवियत्री, हिंदी की आदि कवियत्री मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। महाराणा सांगा के जो बड़े पुत्र थे भोजराज, उनके साथ हुआ था। रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल का विभाजन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल का विभाजन कितने भागों में किया है? भक्ति काल का विभाजन उन्होंने कितने भागों में किया है? उन्होंने 4 भागों में किया है, संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। भक्ति काल का विभाजन उन्होंने 4 भागों में किया, संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। 4 भागों में उन्होंने भक्ति काल का विभाजन किया। नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो इस कहानी संग्रह के कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार। ये जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह है। सत्यजीत राय का जन्म कहाँ पर हुआ? सत्यजीत राय, अब ये तो फिल्म के डायरेक्टर थे, लेकिन उन्होंने भी लिखा है, हिंदी साहित्य में लिखा है, तो इनका जिक्र जरूर होना चाहिए। सन 1921 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। रिपोर्ताज मूलतः किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज मूलतः कौन सी भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है दोस्तों रिपोर्ताज।
कई बार हम देखते हैं ना कि रिपोर्टाज क्या होता है, रिपोर्टाज कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है। काशी प्रसाद जायसवाल तथा कवि राजा श्यामल दास ने काशी प्रसाद जायसवाल तथा कवि राजा श्यामल दास ने रासो की उत्पत्ति मानी है। काशी प्रसाद जायसवाल और राजा श्यामल दास ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? उन्होंने मानी है रहस्य से। रहस्य शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत के लेखक का नाम बताइए। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत है और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे। अगे जी का ये यात्रा वृतांत है। सत्यजीत राय की हिंदी फिल्मों के नाम बताइए। सत्यजीत राय की हिंदी फिल्में कौन कौन सी हैं? तो ये शतरंज के खिलाड़ी और सदगति है। दोनों ही प्रेमचंद की कहानियों पर बनी हुई फिल्में हैं। प्रेमचंद की कहानी है शतरंज के खिलाड़ी और सदगति भी प्रेमचंद की कहानी है। मुक्ति योद्धाओं के शिविर में रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताइए। आपने पढ़ा भी होगा इसको। मुक्ति योद्धाओं के शिविर में रिपोर्टाज है और इसके लेखक कौन है? विष्णुकांत शास्त्री का ये रिपोर्टाज है मुक्ति योद्धाओं के शिविर में। नंद दुलारी वाजपेयी ने रासो की उत्पत्ति मानी है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रास से मानी है। रास से। एक रात कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। एक रात नाम का कहानी संग्रह और इसके कहानीकार कौन है? तो कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार। सत्यजीत राय के प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। सत्यजीत राय की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा और बादशाही अंगूठी। निबंध मूलतः किस भाषा का शब्द? निबंध मूलतः किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है निबंध। तो निबंध कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति रसायन से मानी है। रसायन शब्द से मानी है रासो की उत्पत्ति। दो चिड़िया कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। दो चिड़िया कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो दोस्तों ये जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह है दो चिड़िया। जैनेन्द्र कुमार का। सत्यजीत राय की प्रमुख बांग्ला फिल्मों के नाम बताइए। बांग्ला फिल्म कौन कौन सी थी? प्रमुख बांग्ला फिल्मों के नाम बताना है। सत्यजीत राय की बांग्ला फिल्में कौन कौन सी थी? तो प्रमुख बांग्ला फिल्म अपराजिता, अब्बू का संसार, जलसागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन। ये बांग्ला फिल्में थी सत्यजीत राय की। कौन कौन सी? अपराजिता, अब्बू का संसार, जलसागर, देवी चारुलता और महानगर, गोपी गायन। बांका बायन, पथेर पांचाली। पथेर पांचाली पाठ आपने पढ़ा भी होगा। तो ये पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर रामकुमार वर्मा की किस प्रकार की एकांकी है? यानी किस प्रकार का एकांकी है? भावना प्रधान एकांकी है। पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर रामकुमार वर्मा का भावना प्रधान एकांकी है। गारसा दत्तासी ने रासो की उत्पत्ति मानी है। गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? गारसा दत्तासी ने राजसूय से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। किससे? राजसूय से। बाबू गुलाब राय जी का जन्म कब हुआ था? बाबू गुलाब राय जी का जन्म 1888 में इटावा में हुआ था। बाबू गुलाब राय जी का जन्म 1888 और इटावा में हुआ था। ठीक है। सत्यजीत राय का निधन कब हुआ? सत्यजीत राय का निधन 1992 में हुआ था। 92 में सत्यजीत राय का निधन हुआ था। संस्मरण किसे कहा जाता है? संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण किसे कहते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विशेष से संबंध में लिखित लेख को संस्मरण कहते हैं। स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय के संबंध में लिखित लेख को संस्मरण कहते हैं। ठीक है। स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय के संबंध में लिखित लेख को संस्मरण कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो दोस्तों ये रासक से मानी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रासक से। भूदान उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। भूदान उपन्यास के लेखक कौन है?
भगवती प्रसाद वाजपेयी भूदान उपन्यास के लेखक हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ? बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ था? बाल मुकुंद गुप्त का जन्म दोस्तों 1865 ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ था।